आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था और इसमें हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्या दिया गया, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, 103 गुणा 107 है। जैसे अगर बोला जाए 5 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। हमें इस प्रकार डायरेक्ट गुणा करके हमें नहीं लिखना है। ठीक, कहने का मतलब हमें इसको सरसंख्या पर लगाना है। तो चलिए इसमें कौन सी सरसंख्या लगेगी, जो आपका बताया गया था, x प्लस एक ब्रैकेट में x प्लस बी एक ब्रैकेट में भी वाला हमारा लगेगा। देखिए सरसंख्या आप लोग बताया गया था इसके पहले, x प्लस एक ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, बाहर से एक्स था यहाँ और प्लस ए बी। यही वाला हमारा इसमें इन तीनों सवाल में लगेगा फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 103 गुणा 107। देखिए अब 103 को जिसमें x प्लस है इसके रूप में हमें लिखना है, यानी कि दो भागों में इसको हमें लिखना है। तो कितना हो जाए, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3। अब इसी प्रकार इसको भी 100 प्लस 7 क्यों लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 100 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 103, और इसमें 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसको सूत्र पे हल करना, डायरेक्ट हमें गुणा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स, तो इसमें देखिए आपका 100 हो जाएगा एक्स, 3 हो जाएगा ए, 100 हो जाएगा इसमें एक्स, हो जाएगा 7 बी। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान कितना है 100, तो 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखिए ए का मान कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस बी का मान कितना है 7 है, 7 लिखा जाएगा, गुणे एक्स का मान कितना है 100 है, 100 लिख देंगे, प्लस ए बी। यहाँ देखिए गुणा का निशान है, तो ए का मान कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, गुणे बी का मान 7 है, 7 लिखा जाएगा। इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100 गुणा 100 करेंगे, एक से एक में गुणा करेंगे, एक ही आएगा आपका। देखिए एक के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 बार करना क्या होगा, 2 बार आपका जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि जोड़ 1 2 एक बार। देखिए हो गया, 2 दूनी 4, 4 बार 10,000, यानी कि 100 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10,000, प्लस देखिए 3 और 7 कितना होगा 10 गुणे 100 प्लस 3 सते 21। अब देखिए 10,000 प्लस 10 गुणे 100 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 1000, प्लस देखिए 21 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाए, देखिए 10,000 1000 10 1 11,000 21 हो जाएगा, तो बराबर कितना लिख देंगे 11,021। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे ये लगाया गया सेम ऐसे आपका तीनों सवाल लगेगा। तो इसमें देखिए 95 गुणे 96। अब देखिए 95 को हमें क्या करना है, देखिए 90 में 5 जोड़ लीजिए, या तो 100 में से 5 घटा दीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, दोनों से आपका आंसर आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 100 माइनस हम 5 इसको घटा दे रहे हैं। देखिए 100 से 5 घटाएं कितना होगा 95, 100 लिख रहे हैं। अब यहाँ भी आपको 100 लिखना है। ठीक,
अगर 100 में से कितना घटा है हमारा 96 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 4 अगर हम घटा देंगे इसमें से कितना हो जाएगा हमारा 96। ठीक, अब देखिए फिर आपका हो गया, इसको x मान लीजिए, ठीक, ए बी एक्स और इसको बी, केवल आपका चिन्ह का अंतर है। चाहे तो आप 90 प्लस 5 करके 90 प्लस 5 हो जाएगा और 90 प्लस 6 दोनों से आपका आंसर आएगा, जो आपको सरल लगे उसी में से लगाइए। अब इसमें देखिए फिर आपका एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान कितना आपका 100 है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए ए का मान कितना है -5, ठीक, और प्लस भी देखिए यहाँ प्लस के स्थान पर क्या आपका माइनस क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। गुणे एक्स, एक्स का मान कितना है 100, प्लस ए बी, ए का मान कितना है -5 है, क्या लिखेंगे -5, गुणे बी का मान -4 है, -4 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 100 का गुणा करेंगे 2 बार, कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस, -5 -4 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -9, गुणे 100। देखिए 5 चौक 20, देखिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस सही है तो आपका क्या लिखा जाएगा 20। अब देखिए 10,000, देखिए -9 से इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा आपका 900, प्लस 21। ठीक, देखिए ए भी आपका प्लस है, ए भी प्लस है, दोनों जोड़ लीजिए। दस हजार इक्कीस हो गया आपका, 10,021, 10,021 माइनस 900। आप क्या करें, देखिए बड़ी संख्या हमारा 10,021 है, माइनस 900 है, तो क्या करेंगे इसमें इतना घटा दीजिए। देखिए 1 से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 2 से 0 घटाएं क्या होगा आपका 2 ही आएगा। अब देखिए तीसरे अंक पे 9 है, यहाँ 0 है, तो 0 से 9 नहीं घटेगा, इसको उधार ले लेंगे 10, फिर 10 में से इसको देंगे 10, 10 से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका 9, यानी कि 9,121, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला दूसरा लगा, इसी प्रकार सेम भी हम इसको भी लगाएंगे। तीसरा देखिए 104 गुणे 96, अब इसमें देखिए 100 में 4 हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अब 100 में कितना जोड़े 96 हो जाए तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम 100 से यहाँ जोड़ दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हमारा हो जाएगा। अब बताइए इसमें भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या करेंगे 100 से हम घटा देंगे, ठीक है, 100 माइनस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 104 गुणे 96, 100 धन 4 104, 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 96। अब इसमें देखिए चाहे सब संख्या ए लगा दीजिए, या इसमें देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, आपका एक सूत्र बताया गया था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, चाहे आप यही वाला सूत्र लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा सूत्र हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा, लगा दीजिए। ए का मान कितना है यहाँ पे देखिए 100, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस देखिए बी स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 4 चौक 16। अब घटा दीजिए, देखिए 10,000 में से 16 घटा दीजिए, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, ठीक, यहाँ 9 बचा 9, यानी कि 9,984।
9,984 हमारा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें जो सरल समीकरण दी गई उन्हीं का प्रयोग करके इन सबका हमें गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, देखिए 9x² धन 6xy धन y²। अगर देखा जाए आप लोग, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² धन b² धन 2ab। एक सरल संख्या आपका इस प्रकार हो, तो देखिए चाहे 2ab को पहले लिख दे, b² को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए a² धन b² धन 2ab। ठीक है, हमें इसको इस रूप में बनाना है। तो इसको देखिए 9x² है, अब इसको हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी कि पूरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 3 का 9x² आपका हो जाएगा, धन b², देखिए b² धन 2ab। अब इसमें देखिए आपका b², b को हम मान ले y आपका, तो हम y को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर धन, देखिए a² धन b² धन 2ab, 2 गुणा ये माना गया यहाँ 3x, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3x, और b आपका माना गया y, b के स्थान पर y लिखेंगे। अब देखिए 2 3 6xy, देखिए इस रूप में आपका आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए a² धन b² धन 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बराबर हम लिख देंगे a के स्थान पर 3x है, a के स्थान पर 3x लिखेंगे, धन b के स्थान पर यहाँ y है, b के स्थान पर y होल स्क्वायर। ठीक, हमारा हो गया। अब देखिए अगर कहीं भी आपका जैसे a² लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं a गुणा a, यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कहने का मतलब 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2b। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिया गया, अगर सब में हमारे यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस होगा तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस दिया गया तो आपका एक सूत्र और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए a² हमें 4y को a² के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, देखिए अगर हम 2y गुणे 2y करेंगे, कितना 2 दूनी 4, y घात 1 तो y घात कितना हो जाएगा 2, 4y²। इसलिए हम 2y का होल स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस 2ab माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में माइनस 2 गुणे ए मान ले रहे हैं हमारा 4y है। ठीक, 4y को 2y लिखा गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2y गुणे b के स्थान पर देखिए आपका यहाँ 1 है, 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे 1 हो जाएगा, इसके स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस b² b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पर 2y है, b के स्थान पर 1 है, लेकिन यहाँ माइनस लिखा जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जिस प्रकार हम इसको होल स्क्वायर को 2 बार लिखा है, उसी प्रकार यहाँ भी होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार हम तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया गया, यहाँ देखिए आपका 3 3 पद था। ठीक है, दोनों में यहाँ देखिए 1 2।
अब इसमें देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र नहीं लगेगा। एक सूत्र और आपको बताया गया था, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपका बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, वाई का स्क्वायर है लेकिन 100 का नहीं, इसको भी स्क्वायर के रूप में हम कर लेंगे, ये वाला हम सूत्र इसमें लगा देंगे। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है लेकिन आपका 100 नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए y का 2 बार गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, 10 का 2 बार करें 10 हम 100, इस रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी लिखना हमें। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए का मान x है प्लस बी के स्थान पर y बटा 10 है, 10 लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि x माइनस वाई बटा 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।